ओम शांति दीदी। शांति। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है दीदी। ऐसा लग रहा मधुबन आ गया, आप आए तो बहुत बहुत दिल से स्वागत दीदी। आज सादाबाद शिव शक्ति भवन के सभागार में ये 14 दिन से भट्टी चल रही है। 14 दिन भट्टी 14 घंटे की चल रही है दीदी। और आज इस भट्टी का 13वां दिन, कल इस भट्टी का समापन है। बाबा ने, सरकार बाबा ने 14 वर्ष की भट्टी कराई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ इस तपस्या मास में 14 दिन की भट्टी रखी, 14 घंटे की। तो सभी माताओं बहनों भाइयों ने बड़े उम्मीद से, कोई ने 10 घंटे रेगुलर योग किया है, किसी ने 8 घंटे किया है, किसी ने 6 घंटे किया है, कम से कम 5 घंटे तो सभी का चार्ट दीदी रहा है। बहुत ही सुंदर ये भट्टी का कार्यक्रम चल रहा है। और आज आप यहाँ आप आए हमारे बीच में, तो सभी खुशी से गदगद हो रहे हैं। आपकी वाणी को सुनने के लिए तुम्हें आदरणीय दीदी के लिए 2 शब्द कहूंगी कि जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। आज वो हमारी महफिल में आए हैं। तो आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। और अब हम सभी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी से सुनेंगे। सभी शांति पूर्वक ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का शांतिवन में स्वागत है। तो देखो, जब अव्यक्त मास आता है, बाबा का ये स्मृति मास, तो हम सब कोशिश करते हैं कि हम बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करें। जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में लाएं, बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने। तो अभी जैसे भावना बहन ने आप सबका तपस्या का समाचार सुनाया कि सब कितनी अच्छी तपस्या कर रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बाप समान बनने के लिए हमें क्या करना है? फॉलो फादर करना है। बहुत सहज है। बाबा ने जो संकल्प बोल कर्म किए, वैसे ही संकल्प बोल कर्म हमें करने हैं। फॉलो फादर माना बाबा ने जैसे कदम उठाए वैसे ही कदम हमें उठाने हैं। यानी फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है। इसकी परमिशन नहीं दी है बाबा ने कि हम अपने भाई बहनों को देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं। नहीं, हमारे सामने जो आदर्श हैं वो ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा को ही हमें फॉलो करना है। कई बार भाई बहने सोचते हैं हमने तो बाबा को नहीं देखा, तो फिर हमें क्या पता बाबा ने कैसे कर्म किए। लेकिन हम बाबा के बारे में सुनते हैं, जैसे कोई भी महापुरुष होके गए हैं इतिहास में, जैसे महात्मा गांधी होकर के गए हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि महात्मा गांधी जी का जीवन कैसा था। और अगर उन किसी को महात्मा गांधी के पथ पर चलना है तो फिर वो उसी तरह के अपने जीवन को बनाते हैं। तो ऐसे ही हम, भले हमने बाबा को नहीं देखा है, बाबा तो वैसे अव्यक्त रूप में हमारे साथ है। हम सब जानते हैं कि इन आंखों से देखने की बात नहीं है, वो तो अनुभव की बात है। पर हमने दादियों से, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं जिन्होंने बाबा के साथ अपना समय बिताया, वो बाबा के चरित्र हमें सुनाते हैं और हम पढ़ते भी हैं बाबा की जीवन कहानी में।
तो हमें मालूम है कि बाबा ने कैसे संकल्प बोल और कर्म किए हैं। तो बाबा के संकल्प सदा ही शुभ भावना वाले थे, सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना वाले थे, सदा सर्व के प्रति रहम दिल थे, सदा बाबा की बेहद की वृत्ति रही। तो हमें भी, हमारा भी जो संकल्प है, जो मन की स्थिति है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि कैसी भी आत्मा है उसके प्रति हमारी सदा ही शुभ भावना रहे। ऐसे ही बोल बाबा के सदा मीठे बोल थे, सदा बच्चों को उमंग उत्साह में लाने वाले बोल थे, उनको आगे बढ़ाने वाले थे, उनके प्रति वरदानी बोल थे, या हम कहेंगे कि निराश में वो आशा का संचार कर देते थे, हिम्मतहीन को वो हिम्मतवान बना देते थे। ऐसे बाबा के बोल थे। तो हमारे भी बोल अन्य आत्माओं के प्रति ऐसे हों। किसी को हम ऐसे क्रोध में आकर के दुख देने वाले बोल न बोले, जैसे बाबा ने कभी नहीं बोला ऐसे। या हम किसी की निंदा करते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, तो बाबा के समान बोल होना माना ऐसे कोई भी बोल हमारे मुख से ना निकले जो किसी को दुख पहुंचाए। और बाबा ने जो कर्म किए वो सदा ही सत्कर्म यानी श्रीमत के आधार पर कर्म किए। बाबा ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जैसा कर्म मैं करूंगा ऐसे ही मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। तो बाबा की दिनचर्या अमृत वेले से रात तक हमेशा बाबा की श्रीमत के अनुसार रही। कभी भी उसमें बाबा ने अलबेलापन नहीं लाया। अमृत वेले भी बाबा 2:30 बजे उठ करके योग करते थे, बच्चों के लिए मुरली लिखते थे। सारा दिन भी बाबा कर्म योगी बन करके कर्म करते थे। तो हमारा भी दिनचर्या में कुछ भी अलबेलापन नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा ने श्रीमत दी है उस अनुसार ही हमारा ब्राह्मण जीवन हो। फिर बाबा ने समर्पित किया स्वयं को। जैसे ही निश्चय हुआ कि शिव बाबा की प्रवेशता हुई है और शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए इस दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में अवतरित हुए हैं, उस घड़ी ही बाबा ने अपना तन मन धन संबंध सब समर्पित किया। कोई भी बात में बाबा को क्वेश्चन नहीं उठा। जैसे तन को हमेशा समझा कि ये बाबा का रथ है। जो मेरापन था तन में वो उसी समय बाबा का निकल गया। जैसे ही बाबा ने, शिव बाबा ने उनके तन का आधार लिया। मन बुद्धि को भी मैंपन से मुक्त कर दिया, यानी जो देह अभिमान की बुद्धि थी उसको सरेंडर कर दिया। सदा ही बाबा के प्रति, जैसे कहेंगे कि निमित्त भाव में, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, ये बाबा का भाव रहा। एक ट्रस्टी भाव हमेशा बाबा का रहा। धन समर्पित किया। हम सब जानते हैं कि बाबा अपने लौकिक जीवन में हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो उस समय के हिसाब से वो धनी व्यक्ति माने जाते थे। जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई, अपना धन ईश्वरीय सेवा अर्थ माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर समर्पित किया। अपने लौकिक में किसी का भी नाम नहीं डाला उन्होंने। अपने बेटे के लिए भी जरा भी अलग से नहीं रखा कि मेरे 2 बेटे हैं, इनको भी मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझे देना है। बाबा ने वो भी बिल्कुल नहीं सोचा। और कभी भी भविष्य की भी चिंता नहीं की कि मैं सारा धन ईश्वरीय सेवा के लिए लगा रहा हूँ, पता नहीं, क्योंकि उस समय तो कोई भविष्य बहुत निश्चित नहीं था। अभी तो यज्ञ की पूरी स्थापना भी नहीं हुई थी। कभी भविष्य में कुछ हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, कई प्रश्न मन में उठ सकते हैं। हर एक अपने भविष्य की चिंता करता है, लेकिन बाबा ने बिल्कुल भी अपने भविष्य की चिंता नहीं की। इतना निश्चय बुद्धि, और पूरा धन ईश्वरीय सेवा में लगाया, क्योंकि पता था कि ये धन लगाना नहीं है, लेकिन ये तो पदम गुना प्राप्ति करना है।
तो ऐसे वर्तमान में बाबा हमें ऐसे नहीं कहते हैं कि हमें अपना सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई हिस्सा, मतलब मानो हम जितना धन कमाते हैं उसमें एक हिस्सा, जैसे बाबा भी हमारा वारिस है, तो वो हमें बाबा के प्रति सेवा में लगाना है। और वो हम सेवा में लगाते हैं, हमें पता है कि वो हमारी अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, अनेक जन्मों तक उससे हमें पद्मों की प्राप्ति होने वाली है। तो वास्तव में तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। ऐसे ही संबंध भी बाबा ने समर्पित किए। संबंध माना जो भी लौकिक संबंध थे बाबा के, बाबा ने उनको अलौकिक में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं। बाबा के साथ बाबा का परिवार भी समर्पित हुआ। बाबा की पत्नी थी, बाबा की बहू थी, बाबा की बेटी थी, बाबा के बेटे थे, समर्पित हुए सभी, लेकिन उनके प्रति दृष्टि वृत्ति पूरा परिवर्तन किया। हाँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मेरी बहू है। बाबा ने फिर वो भान बिल्कुल नहीं रखा। जैसे और बच्चों के साथ रहते थे, ऐसे ही उनके भी साथ बाबा रहते थे। उनको कोई ये मेरा परिवार है इसलिए बाबा ने विशेष सुविधाएं दी हों, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी को एक समान रखा। तो हमें भी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है, छोड़ नहीं देना है। कई बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो बाबा कहते हैं देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ो। तो कई बार एकदम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बाबा का कहने का भाव ये नहीं, लेकिन मन के जो हमारे भाव हैं, बाबा कहते हैं ना कि ये अंदर की समझ है। अंदर से हम जानते हैं कि हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। तो हमें ये समझना है कि बाबा ने हमें इनकी सेवा में निमित्त रखा है, तो उनके प्रति अपनी भाव और भावना को बदलना है। जो हमारा लौकिकता का भाव था उनके प्रति, उसका परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं उनके प्रति अपने कर्तव्यों को ही छोड़ देना है, वो त्याग देना है, वो बाबा का भाव नहीं। तो बाबा ने इस तरह से जो समर्पण किया वो सर्वंश समर्पण था, माना अंश वंश सहित समर्पण। फिर सिर्फ स्थूल बात नहीं, लेकिन बाबा ने अपने स्वभाव संस्कारों को भी, जो पुराने स्वभाव संस्कार थे, उनको भी समर्पण किया और ईश्वरीय संस्कारों को पूरी तरह से अपना लिया। उसमें भी बाबा ने कोई समय नहीं लगाया ईश्वरीय संस्कारों को अपनाने के लिए। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है। ऐसे ही बाबा जो थे वो सदा ही हम कहेंगे कि इस यज्ञ में सहनशील बनकर रहे, क्योंकि शुरू से ही अनेक विरोध की परिस्थितियां यज्ञ में आई। अनेक पेपर बाबा के सामने आते रहे विघन रूप में। बाबा जो समाज में इतने सम्माननीय थे, इतना मान होता था उनका, क्योंकि धनी भी थे बाबा और बहुत रॉयल संस्कार थे बाबा के, और वैसे भी ब्राह्मण थे, तो सब उनको बहुत ऊंची नजर से देखते थे। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सब कुछ बदल गया। उसके बाद जो पवित्रता की धारणा और जो खान पान की शुद्धि के नियम थे, उसके कारण सारा समाज विरोधी हो गया। जो सिंध समाज था, जिन्होंने जीवन में कभी एक अपशब्द नहीं सुना, उनको कितनी गालियां खानी पड़ी। यहाँ तक कि कलंक भी लगाए बाबा के ऊपर कि इनको तो, ये तो अपने को कृष्ण समझता है और इसको तो 16,108 रानियां चाहिए। इस तरह की बातें भी की लोगों ने। लेकिन बाबा सदा ही मुस्कुराते रहे, यानी बाबा ने कभी भी उनको दोषी नहीं समझा। बाबा ने समझा ये निर्दोष है, इनको पता नहीं है कि ये कौन है, कौन ये कार्य करवा रहा है, और उनके प्रति फिर भी सदा कल्याण का भाव रखा। हमें याद है, हम बड़ी दादी जी यानी दादी प्रकाशमणि जी के साथ रहे हैं, तो दादी जी सुनाती थी कई ऐसी बातें। तो दादी जी ने एक बार सुनाया कि उनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी बड़ी बहन शादीशुदा थी, और उनका जो पति था वो बहुत विरोधी था पवित्रता की धारणा के कारण। तो उसने कलेक्टर ऑफिस में जाकर के शिकायत कर दी कि मेरी जो पत्नी है
वो मेरे साथ पत्नी की तरह नहीं रहती है इस तरह से। तो फिर बाबा को बुलाया गया वहां पर, जैसे कि पेशी होती है इस तरह से। तो बाबा गए और बाबा के साथ दादी भी गई, क्योंकि उनकी ही बहन के पति थे, वो जीजा थे उनके। तो दादी जी सुनाती हैं कि वहां वो कलेक्टर ऑफिस में जब बाबा सारा स्पष्ट कर रहे थे, तो उस समय उनके उनके जीजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाबा को गालियां देना शुरू कर दिया। तो बोला, मुझे वो याद आ गया भागवत का कि शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी। तो ऐसे गालियां वो लगातार देते जा रहे थे और मैं देख रही थी कि बाबा बिल्कुल शांत है। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे जीजा हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं बाबा को, मैं अभी इनको चुप करा देती हूँ, जवाब देती हूँ। पर जब मैं बाबा की तरफ देखती थी तो बाबा मुझे इशारा करते थे चुप रहने का, तो मेरे को चुप रह जाना पड़ा। मैं भी शांत रही। तो वो बोलते गए और बाबा ने उनको एक शब्द भी नहीं कहा। और बाद में बहुत शांति से जो भी कलेक्टर की जिज्ञासा थी, यानी जो भी उसके प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर बाबा ने दिया। तो कहने का भाव क्या, कि ग्लानि करने वाले जो थे बाबा को, यानी गाली देने वाले भी जो थे, उनको भी बाबा ने जिससे गले लगाया। यहाँ तक कि जो मारने आ गए, हम सुनते हैं बाबा को मारने के लिए भी भेजा एक सरदार जी को। और वो जब बाबा के पास आया तो उसको गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हो गया, तो तुरंत वो उनके चरणों में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो आपको मारने के लिए आया था, मुझे तो आपको मारने के लिए भेजा था। हाँ, लेकिन आप तो सचमुच हमारे गुरु हैं। तो बाबा ने उसको भी बहुत प्यार से, मीठे बच्चे का, ऐसे नहीं कि मेरे को मारने के लिए आया है, हाँ इससे तो मुझे बचना चाहिए, या जो भी बाबा उनके प्रति कुछ कहें, कुछ भी बाबा ने उनको नहीं कहा, और ही टोली खिला करके उसको भेजा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम सबके साथ बाबा के सामने तो बहुत बड़े रूप में ये पेपर आए, हम बच्चों के सामने भी आते हैं, शायद इतने बड़े रूप में नहीं आते हैं, पर थोड़ा बहुत तो हमें सुनना ही पड़ता है समाज का। हाँ, कि ये ब्रह्मा कुमारी में चले गए, हाँ अब तो ये ऐसे हो जाएंगे, तो भाई बहन हो जा बना देते हैं, वहां पर चले जाते हैं। तो हाँ, और ये खाने पीने की बातें भी, तो हम अछूत हैं क्या, हाँ, हमारे हाथ का नहीं खाते हो, या कई कई तरह की बातें, जो भी हम अमृत वेले उठते हैं, मुरली सुनते हैं, उसको लेकर के भी लोग हमारे पर टीका करते हैं। कोई ना कोई बातें हमें जरूर सुननी पड़ती हैं, ग्लानि की बातें जिसे हम कहेंगे, क्योंकि हम जो करते हैं वो दुनिया को पसंद नहीं आता है। तो फिर ही उनके प्रति हमारी शुभ भावना रहे, और हम अगर उनको बाबा के समीप ला सकते हैं ना, अगर हमारी शुभ भावना रहेगी, हमारा जीवन परिवर्तन वो देखेंगे। ज्ञान सुनाने से हमारे मित्र संबंधी नहीं बदलते हैं, क्योंकि वो हमको बचपन से जानते हैं, शुरू से जानते हैं। तो जब तक वो हमारा जीवन परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक उनको उनके मन में कोई प्रेरणा नहीं आएगी। हम उनको बाबा के समीप तभी ला सकते हैं जब हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें भी यहाँ बाबा को फॉलो करना है, जैसे बाबा ने किया, कि कभी भी समाज के विरोध में बाबा नहीं खड़े हुए, और उनके विरोध को बहुत ही सहजता से, सहनशीलता से पार किया। हम सुनते, पिकेटिंग किया हैदराबाद वालों ने, क्या क्या हुआ उस समय, बाबा वहां से कराची में आ गए। और उसके बाद भी जब माउंट आबू में आए, माउंट आबू में भी बेगरी पार्ट चला, जो कितना कठिन परीक्षा का समय था, कहाँ इतनी संपन्नता। बाबा के लिए सब कहते हैं, दादियां हमारे, कि बाबा ने हमें शहजादे शहजादियों की तरह पाला। इतना अच्छी तरह से बाबा ने हमें वो 14 साल रखा। लेकिन जब यहाँ आए आबू में, तो एक एक 2 साल के अंदर ही जैसे बेगरी जैसी स्थिति हो गई कि खाने को भी नहीं होता था। तो अब खाने को भी नहीं है। कई बार ऐसे होता था कि जो भंडारी है, भोली दादी है, वो बाबा के पास आकर कहती थी, बाबा आज क्या बनेगा, आटा ही नहीं है, दाल ही नहीं है। तो बाबा को कभी भी किसी ने चिंता में नहीं देखा कि इतने इतने बड़े यज्ञ, 400 लोग हैं, इनको मैं कैसे खिलाऊंगा।
बाबा हमेशा कहते थे बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, मैं भी उसका हूँ और बच्चे भी उसके हैं, उसको खिलाना है, वो खिलाएगा अपने आप। और फिर कई बार बाबा बच्चों को पहाड़ों पर ले जाते थे और जो फल होते थे वो फल वल खिला करके, जैसे वो उनका नाश्ता हो गया, ऐसे होता था। तो एक मिसाल हम सुनते थे दादियों से कि होली का समय था बेगरी पार्ट में, तो होली के समय मतलब अगले दिन होली थी, तो बाबा ने कहा कि इस होली पर सब बच्चों को जलेबी खिलाएंगे। तो जलेबी का प्रोग्राम दे दिया। लेकिन ऐसे ही भंडारी आई और उसने कहा कि बाबा आपने तो जलेबी के लिए कहा है, लेकिन जलेबी का तो घर में कोई सामान नहीं है, कैसे जलेबी बनेगी। तो बाबा ने कहा देखो ये ऑलमाइटी बाबा का प्रोग्राम है। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से बोलते थे ना, तो शिव बाबा बोल कर गए। तो बाबा ने कहा ये ऑलमाइटी बाबा का प्रोग्राम है, तो बाबा जाने कैसे बच्चे जलेबी खाएंगे, लेकिन बाबा ने प्रोग्राम दिया है तो जलेबी बनेगी। तो उस समय क्या था, माउंट से एक माता आती थी जिनकी ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत भावना थी। ऐसे वो बहुत ज्ञान में नहीं चलती थी, लेकिन जैसे भावना होती है कि ये गुरु हैं, तो वो दान पुण्य में विश्वास रखती थी। तो उसकी इच्छा होती थी कि जैसे मैं और गुरुओं के यहाँ जाकर दान देती हूँ, ऐसे मुझे इनको भी दान देना है। तो वो अपने पति को कहती थी। तो उसके पति उसको ब्रह्मा बाबा को देने के लिए पैसा नहीं देते थे, वो बोलते थे तुमको कहीं और देना है तो मैं दूंगा, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारियों के पास मतलब जैसे वो विरोधी थे, तो ब्रह्मा कुमारियों के पास तुम्हें नहीं जाना है और एक पैसा भी मैं तुमको उनके लिए नहीं दूंगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन रात को ही बाबा ने उसको कुछ दिखाया, कुछ अनुभव कराया। तो वो रात को ही अपनी पत्नी से बोला कि तुम मेरे को कहती रहती हो ना कि मुझे बाबा के यहाँ जाकर के दान देना है, तो तुम है ना अभी ही मेरे से पैसा ले लो, क्योंकि अभी मुझे ये संकल्प आ रहा है कि उनको देना है। तो उसने उसी समय पैसा निकाल करके अपनी पत्नी को दिया और कहा कि तुम सवेरे सवेरे ही दे आना, कहीं मेरा मन बदल ना जाए। और ऐसे ही हुआ कि होली वाले दिन सवेरे सवेरे वो आई बाबा के पास और बाबा को ला करके उसने वो धन दिया। कहा कि बाबा मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपके लिए कुछ करूं, तो आज मेरी इच्छा पूरी हुई। मेरे पति ने रात को ही मुझे पैसा दिया और मुझे कहा सवेरे सवेरे ही तुम दे आना। तो देखो बाबा ने कैसे टच किया। क्योंकि वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, वो किसी को भी टच कर सकता है। और वो पैसा आया और उससे सारा जलेबी का सामान लाया गया और जलेबी बनी और सब बच्चों ने जलेबी खाई ना। हम ये भी सुनते हैं 15 दिन बाबा ने सबको ढोड़े और छाछ पर रखा। चाहे पेशेंट्स भी थे ना, अस्थमा के पेशेंट्स भी थे उस समय, बाबा ने सभी के लिए एक जैसा, कोई दूसरा खाना बनेगा ही नहीं। बेकरी पार्ट में ऐसा चला 15 दिन तक। सिर्फ डोडा उसको बोलते हैं जो बाजरे की रोटी बनती है, या मिस्सी रोटी जिसको बोलते हैं वो बनती है, और छाछ के साथ उनको खाना है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय जो पेशेंट्स थे वो और बीमार नहीं हुए बल्कि और ही ठीक हो गए। कई बार एक बात सुनाते हैं कि निर्मल शांता दादी जी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी, निर्मल शांता दादी को अस्थमा था, दमा था उनको, और बहुत ज्यादा वो बीमार हो गए थे। तो उस समय डॉक्टर वगैरह तो इतने नहीं थे माउंट आबू में, तो संदेशी बाबा के पास जाकर के पूछ कर आती थी कि बाबा इनके लिए क्या किया जाए। तो उस समय संदेशी ने सुनाया कि बाबा ने कहा कि इनको बर्फ के पानी से, एकदम बर्फ के ठंडे पानी से नहलाया जाए। तो और एक तो अस्थमा और उसमें बर्फ के ठंडे पानी से नहलाना, तो समझ सकते हैं कि वो मरीज की क्या हालत हो सकती है, क्योंकि अस्थमा में तो ठंडा माना और वो बिगड़ जाएगा। लेकिन निर्मल शांता दादी इतना निश्चय बुद्धि कि बाबा ने कहा है तो मुझे ठंडे पानी से नहाना ही है। और वो पूरी तरह से उनके लिए वो बर्फ का ठंडा पानी तैयार किया गया। और जैसे ही वो डालने लगी उसे, उसी समय फिर संदेशी ध्यान में चली गई और बाबा ने कहा कि नहीं, ये तो बच्ची की परीक्षा थी, बाबा परीक्षा ले रहा था और बच्ची परीक्षा में पास हो गई। मैंने बच्ची ने संकल्प भी नहीं चलाया कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी तो मेरा क्या होगा। तो यानी जो बेकरी पार्ट में भी ऐसी स्थितियां आई, उसमें भी कितना ये निश्चय बुद्धि रहे
और एक बल एक भरोसे के आधार पर सहज ही विजयी हो गए। इसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये बाबा की विशेषता थी, या जो भी हमारी दादियां रही, जो आदि रतन रहे, उनकी भी ये विशेषता थी, क्योंकि उन्होंने बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया। तो हम बाबा के बच्चों को भी, नहीं तो हमारे सामने तो छोटी भी परिस्थिति आती है तो हम तो हिलने लग जाते हैं, पता नहीं बाबा सुनता है कि नहीं सुनता है, पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा। और अगर हम हलचल में आए तो माया पूरी तरह से हमें अपना बना लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन हमेशा कोई भी परिस्थिति आए तो ये पेपर है, हम उसको पेपर समझ करके पास करेंगे और बाबा मेरे साथ है, ये निश्चय हमारा पक्का है, तो वो परिस्थिति में हम विजयी हो ही जाते हैं। इसीलिए निश्चय की बात कही कि स्वयं में निश्चय होना चाहिए, बाबा में निश्चय होना चाहिए, ड्रामा में निश्चय होना चाहिए, और परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा के लिए हम सुनते हैं, बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास कितना किया, पूरा अभ्यास किया बाबा ने। शुरू दिन से जैसे ही आत्मा का पाठ मिला कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन से हम सुनते बाबा लिख लिख करके अभ्यास करते थे, उसको कितना पक्का करते थे। और बाद में भी बाबा ने, जब बाबा को पता चला फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति की सूक्ष्म वतन में बाबा का अव्यक्त रूप है, संपूर्ण स्वरूप है, जो बिल्कुल लाइट का स्वरूप है। ये साकार बाबा तो हड्डी मांस का है, लेकिन बाबा को तो लाइट, संपूर्ण लाइट का ब्रह्मा बनना है। ये जब बाबा को संदेशी के द्वारा संदेश मिला, तो बाबा ने उसी दिन से वो पुरुषार्थ पूरा अपना करना शुरू कर दिया। और फिर सुनाती हैं हमारी दादियां अनुभव की, जब बाबा के सामने जाते थे तो बहुत सारी बातें मन में सोच के जाते थे कि बाबा को ये सुनाएंगे, बाबा को ये कहेंगे, बाबा से ये बातें करेंगे। लेकिन बाबा इतना अव्यक्त होता था अशरीर स्थिति में कि बाबा के सामने जाते ही, बाबा की दृष्टि मिलते ही जैसे सब कुछ भूल गए और खुद भी अशरीरी हो जाते थे, वो अव्यक्त स्थिति में चले जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, यानी जो बाबा की जो अशरीरी स्थिति का प्रभाव है, वो इतना उनको परिवर्तन कर देता था कि वो समझते थे कि सारा जैसे हमें उत्तर मिल गया, हमें सर्व प्राप्ति हो गई, जो हम चाहते थे ये महसूस था उनको आती थी, यानी पूछने की जरूरत ही नहीं रहती थी। जैसे कहते हैं ना, अनुभव के आगे कोई भी बड़ी चीज नहीं है, अपने आप सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा बाबा से उनको वो पावरफुल अनुभव होता था। और बाबा हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि हमें भी अपनी ऐसी स्थिति बनानी है, क्योंकि अंत समय में जो सेवा होगी वो सेवा वाणी के आधार पर और साधनों के आधार पर नहीं रहेगी, क्योंकि ये साधन काम ही नहीं करेंगे। और ज्ञान सुनाने का तो कहेंगे स्थितियां ही नहीं होंगी। जैसे अभी भी हमने कोरोना के समय में देखा, हाँ, कि कितना परिवर्तन हो गया सब। आज ये सब कुछ चीजें जो है वो ऑनलाइन आ गई है। जो सम्मुख सब सुनते थे उसकी बजाय अब हम दूर दूर बैठे एक दूसरे से मिलते हैं, क्लास करते हैं। तो ये साधन भी कब तक काम करेंगे? मानो ये साधन भी बंद हो जाएंगे तो फिर कौन सा साधन काम करेगा? उसको बाबा कहते हैं आपका वायरलेस सेट काम करेगा, और वो तब काम करेगा जब आप वॉइसलेस होंगे, जब आप निर्विकारी होंगे, यानी मन बुद्धि की लाइन बिल्कुल स्वच्छ और क्लियर होगी। तब बाबा से जो टचिंग होगी, आप उस आत्मा के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति जो भी संकल्प करेंगे, वो संकल्प उसकी वृत्ति को परिवर्तन कर देगा, उसके जीवन को परिवर्तन कर देगा। बाबा कहते हैं तब लोग कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। माना ये अभी सूक्ष्म सेवा रही हुई है, लेकिन बाबा हमें कहता है बहुत काल से आप बच्चों की इसकी तैयारी चाहिए। और जब हम अभी से वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, जिसको बाबा रोज रोज मुरली में कहते हैं आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। लेकिन हम निरंतर नहीं रह पाते, क्योंकि जैसे ही हम कार्य व्यवहार में आते हैं, कहीं ना कहीं हम देह अभिमान में आ जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा के समान ही हमें अटेंशन देना है अशरीरी बनने का।
बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी, इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी थी। कई बार हम समझते हैं बहुत बिजी रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है, इतना योग करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे बाबा ने इतना जिम्मेवारी होते हुए भी उसको संभाला। कई बार बाबा कहते हैं अच्छा चलो नहीं टाइम मिलता, घंटे में 2 मिनट तो आप निकाल सकते हो। उस 2 मिनट के लिए भी अशरीरी बन गए तो पूरे घंटे फिर उसका असर रहेगा, क्योंकि आत्मा की वो शक्तियां और गुण इमर्ज हो जाते हैं। जैसे ही हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, जैसे देह अभिमान से विकार इमर्ज हो जाते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो हमारे विकार काम करने लगते हैं ना, पुराने संस्कार काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही आत्माभिमानी स्थिति होते ही हमारे गुण इमर्ज होते हैं, तो वो फिर उसका असर अगले घंटे तक रहेगा और फिर हम फिर से 2 मिनट वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें। तो ये तो अटेंशन, या हम कहेंगे इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं, जैसे बाबा ने इतनी मेहनत की। ऐसे ही बाबा ने सदा ही बच्चों के प्रति मनसा सेवा करते हुए बच्चों को सकाश दी। हम सुनते हैं कि बाबा 2:30 बजे उठते थे, बच्चों के प्रति योग करते थे, विश्व की आत्माओं के प्रति योग करते थे, उनको सहयोग देते थे। कई बच्चों को जब वास्तव में आवश्यकता थी, यानी वो बीमार थे या कोई परिस्थिति में थे, तो भी बाबा ने उनको अपना समय, आराम का समय त्याग करके भी बच्चों को सकाश दिया है। एक मुझे बहन की बात याद आती है, यानी अपनी दादी ही सुनाते थे कि प्रेम बहन जी थे देहरादून में, वो अब तो नहीं है। तो वो प्रेम बहन जी जब पहली बार मधुबन में आई थी तो बीमार हो गए, बहुत बुखार चढ़ गया उनको। इतना बुखार था, जैसे कहा मधुबन में उस समय कोई डॉक्टर नहीं थे, तो बुखार उतरे ही नहीं। बहुत कोशिश की, बुखार जो भी दवाई घरेलू दवाइयां दे सकते थे वो सब दिया। तो फिर कहीं ऐसा मतलब लगने लगा कि शरीर ना छूट जाए इनका, तो ब्रह्मा बाबा रात भर उनके लिए जागते रहे और योग करते रहे। और बाबा ने जो रात भर योग किया तो सवेरे तक आते आते उनका बुखार उतर गया। तो बाबा ऐसे बच्चों की सेवा करते थे। हम विश्व किशोर भाऊ के बारे में भी सुनते हैं कि भाऊ का ऑपरेशन हुआ, उनको नींद नहीं आती थी, तो बाबा ने उनके प्रति योग किया और फिर बाद में वो बिल्कुल आराम से सोए उस रात जब बाबा ने उनको योगदान दिया। तो हमें भी आत्माओं को सहयोग देना है, मनसा सहयोग देना है, लेकिन हमारी मनसा सेवा तब सफल होती है जब हमारी सदा ही शुभ भावना है, सदा ही हम निस्वार्थ भाव से, श्रेष्ठ भाव से, या हम दातापन के भाव से वो सेवा करते हैं। स्वार्थ भाव से अगर हम करते हैं तो फिर वो हमारी मनसा सेवा सफल नहीं होती। जैसे कई भाई बहन सोचते हैं कि हम मनसा सेवा करते हैं लेकिन हम देखते हैं उसका कोई परिणाम तो निकलता नहीं है। इस आत्मा के प्रति मैं इतने समय से योग लगा रही हूँ, उसमें कोई परिवर्तन तो आता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है उसके पीछे, और उस स्वार्थ के लिए हम करते हैं तो फिर वो मनसा वाइब्रेशन इतना काम नहीं करते, थोड़ा बहुत करेंगे लेकिन पूरी सफलता हमें उसमें नहीं मिलती है। तो लेकिन जितना हम बाबा की तरह निस्वार्थ भाव से हम कहेंगे, वो पूरा जैसे कि दातापन के भाव से हमने किया, तो फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। बाबा सदा कर्म योगी थे और बाबा को कभी भी देह अभिमान नहीं आया। हमने देखा जैसे बाबा के हम सुनते हैं चरित्र कि बाबा ने सब कार्य किए। अपने लौकिक जीवन में कितनी ही सुख सुविधाएं बाबा के जीवन में थी, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, बाबा की बेहद की वैराग्य वृत्ति बनी। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना सदा ही साधारण जीवन में रहे, उसके बाद सब कुछ त्याग दिया। मधुबन में भी हम बाबा का कमरा देखते हैं, बाबा की झोंपड़ी देखते हैं, अंत तक बाबा ने अपने लिए वही कमरा रखा। कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं, बाबा की उम्र भी थी उस समय ना, और बाद में जैसे प्रकृति दासी होती है, साधन भी आने लगे थे, लेकिन बाबा ने कभी भी सेवा के प्रति जरूर यूज किया सब कुछ साधनों को, लेकिन अपने प्रति कोई विशेष सुविधाएं ली हो बाबा ने, ऐसा नहीं किया। तो सिंपल जीवन में रहे और सब काम किया बच्चों के साथ।
चाहे वो अनाज साफ करना है, चाहे वो सब्जी काटना है, चाहे यज्ञ में और भी दूसरी सेवाएं रही, सब सेवाएं बाबा करते रहे। ये नहीं कि मैं तो भगवान का रथ हूँ। थोड़ा तो नशा और अभिमान हो सकता है कि भगवान ने मुझे चुना है इस पूरे विश्व में से, लेकिन अंश मात्र भी वो अभिमान बाबा के अंदर नहीं था। बाबा सदा ही निरहंकारी रहे। वो 3 शब्द हम सुनते हैं ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो निराकारी थे, जो निराकारी होगा उसको निर्विकारी, निरहंकारी बनना बहुत सहज होता है। तो कभी भी बाबा को अभिमान नहीं आया, अंश मात्र भी किसी भी बात का। बच्चों के प्रति सदा सेवाधारी बनकर रहे। हम सुनते हैं ना मुरलियों में, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा जो है बच्चों के सेवाधारी हैं। बाबा हमेशा बच्चों को ये कहते रहे, और हमेशा मेरे से आगे हैं बच्चे। इतना निर्माण रहे कि बाबा ने कभी अपने को आगे कहा ही नहीं। बच्चे मेरे से भी डबल पूछे बनते हैं, बच्चे मेरे से भी आगे हैं, मम्मा मेरे से भी अच्छा भाषण करती है, बच्चे मेरे से भी अच्छी सेवा करते हैं। ऐसे हमेशा दूसरों को आगे रख करके और आगे बढ़ाया। कभी भी अपने प्रति आगे रहने की इच्छा भी बाबा ने नहीं रखी। तो बाबा कहता है जो दूसरों को आगे करता है वो खुद ही नंबर 1 हो जाता है। अगर हम खुद आगे रहने की इच्छा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं माया आ जाती है। जैसे नाम मान शान की इच्छा होती है कईयों को, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान रखा जाना चाहिए। तो अगर इच्छा रखते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन जितना इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, जितना हम दूसरों को देते हैं, जैसे कहा ना देना ही लेना है, तो जितना हम दूसरों को देते हैं, जैसे बाबा ने किया वैसे ही हमें करना है। और बाबा का सदा मुरली से कितना प्यार। एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं की। बच्चों के लिए मुरली लिखते थे, चाहे बीमार भी थे, चाहे हॉस्पिटल में भी थे, कहाँ बाहर भी गए बाबा मधुबन से, लेकिन कभी भी मुरली लिखना नहीं छोड़ा कि नहीं, बच्चों को बाबा की मुरली मिलनी ही चाहिए। लास्ट दिन भी हम बाबा अस्वस्थ थे, बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। हम सुनते हैं दादियों से, भले सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, फिर भी रात्रि क्लास बाबा ने कराई, थोड़ा जल्दी रात्रि क्लास कराई और फिर बच्चों से विदाई ली। और फिर बाद में जब आए, बैठे, जैसे बाबा का शरीर मिनटों में बाबा का शरीर छूटा, यानी बहुत सहज कर्म बंधन मुक्त हो गए। इसको कहते हैं कर्म भोग को कर्म योग से जीत लिया बाबा ने। जरा भी ये नहीं कि मतलब जैसे बीमारी के वश, कोई दर्द के वश थोड़ा बहुत कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं, कुछ आवाज दर्द के कारण निकल जाती है मुंह से, कोई भी बाबा ने मतलब बिल्कुल शांति से, जैसे कि सहज तरीके से बाबा ने इस देह को त्याग किया। और ये भी हम देखते हैं कि दादियां सामने थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि जी थी, दादी के हाथ में हाथ बाबा ने दिया। तो इतना न्यारे और प्यारे रहे, बच्चों से कितना स्नेह था बाबा का। लेकिन फिर बहुत नष्टो स्मृति लगता जो बाबा कहते हैं अंतिम पाठ हमारा है, तो बाबा ने वो पाठ का भी ध्यान दिया कि सब बच्चों से इतना स्नेह था बाबा का, लेकिन भी बहुत सारे कोई यज्ञ की चिंता नहीं थी कि मेरे बाद यज्ञ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये कैसे चलेगा। यानी सिर्फ बाबा पर इतना निश्चय कि बाबा का कार्य है और बाबा ही एक कार्य करने वाला है। स्थापना का कार्य जो है बाबा अवश्य के द्वारा किया। और हमेशा ही बच्चों को है बाबा ने सम्मान और सम्मान दिया। छोटे बच्चों को सम्मान का स्नेह दिया, या जो भी कुमार कुमारी बाबा के सामने आते थे, बाबा हमेशा उनको नजर से देखते थे, अच्छा जो वृद्ध आते थे उनसे समझते थे, मेरे समान अनुभव यात्राएं हैं। पांडवेलियों को देखते थे, हमेशा कहते थे ये तो जांच में नंबर माना हर एक को उसको सम्मान दिया।
तो हमें भी मतलब किसी की कमी नहीं दिखना है, जैसे बाबा ने की विशेषता देखी, तो विशेषता के आधार पर उसको स्नेह दिया, सम्मान दिया। तो हमारे जैसे बाबा ने सबके प्रति इतनी श्रेष्ठ दृष्टि रखी, ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा को फॉलो करते हैं और सबके प्रति चाहे उनमें कमियां हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं तमोगुणी बन चुके हैं, तो कमियां तो सभी के अंदर हैं, लेकिन बाबा ने जो विशेषताएं हमारे अंदर भरी हैं उसको देखते हुए ही हमें सबके प्रति और सम्मान रखना है। तो ऐसे तो और भी बाबा के कथन हम सुनते रहे, सभी समाज में सबके पास आए हैं, हर दिन पास में सबको सुनाए गए। लेकिन उसी का थोड़ा सा विस्तार किया, समय की सीमा है, तो और सारी बातें जो बाबा की विशेषता है वो इतना तो अभी वर्णन नहीं कर सकते। तो इतना भी हम बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में सुनते हैं, उसमें से उतना भी हम फॉलो कर पाएंगे, जरूर ना हम बाबा के समीप पहुंचेंगे और समाज करने में मदद मिलेगी। ओम शांति दीदी, ओम शांति। धन्यवाद है आपका जो आए, बाहर से आई। धन्यवाद है आपका जो आप आए, बाहर से आई, हम सबके जुआ पर मधुर धुन गुनगुनाई, मधुर धुन गुनगुनाई। दीदी आपने बहुत सुंदर फॉलो फादर की जो पूरी बाबा की जीवन कहानी सुनाई कि बाप समान हम कैसे बने, फॉलो फादर कैसे बने, कैसे करें, और निश्चय अपने आप में, बाप में, ड्रामा में, परिवार में किस प्रकार से निश्चय बुद्धि बने, उसके लिए आपने बहुत सुंदर अपनी हमें प्रेरणाएं दी। इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से दीदी शुक्रिया करते हैं, बारंबार शुक्रिया करते हैं। और आपसे एक अरदास भी है कि बीच बीच में आप ऐसे ही प्रोत्साहित भाई बहनों को करते रहें। आपसे हम यही आशा करते हैं कि बीच बीच में आप दीदी ऐसे ही क्लास थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन हम सबको रिफ्रेश करती रहें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और आपको भी थैंक्स, आपने याद किया। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति।